अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज को जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है क्लास 7th के लिए। तो इस टॉपिक का नाम है हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। जो स्टेट की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट दो जगह पे होती है एक कंट्री में। एक तो होगी सेंट्रल और होगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये डिफरेंस है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनको जो ओवरलैप करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर वट एवर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती हैं और स्टेट गवर्नमेंट को वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। जो स्टेट गवर्नमेंट है ये काम कैसे करती है स्टेट में, इसका काम क्या है, इसकी फंक्शंस क्या हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो वो आज हमने पढ़ना है इसमें हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, वाई डू वी हैव स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हमें ये स्टेट गवर्नमेंट क्यों चाहिए, इसका मकसद क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का मकसद है क्या। वाई डू वी नीड स्टेट गवर्नमेंट और वाई डू वी हैव स्टेट गवर्नमेंट। सो फॉर आंसरिंग ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू study little bit about the state government. After that we came to know that why do we need state government. So कहते हैं हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, इंडिया की। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री विद 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। कहते हैं जो इंडिया है ये एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री विद 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। जो इंडिया है ये बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें 28 रियासतें हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। Distribution of power between the center and the states has been provided for in the Constitution of India for the smooth functioning of the country. कहते हैं being a huge country, being a vast country, तो इसको एडमिनिस्ट्रेट करना आसान नहीं है। तो एक बड़े से मुल्क को, एक बड़ी सी जगह को एडमिनिस्ट्रेट करना आसान नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर जगह से एडमिनिस्ट्रेट करना कोई आसान काम नहीं है। तो इसकी वजह से जो इंडिया है इसको स्टेट्स में डिवाइड किया गया, यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें क्या लिखा गया है कि पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम सेंटर टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। ये पावर इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, या इंडिया को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसीलिए डिवाइड किया गया ताकि कंट्री को स्मूथली फंक्शन किया जा सके, या कंपनी को या इस कंट्री को स्मूथली चलाया जा सके। एज यू ऑलरेडी नो, मैंने पहले भी कहा कि एक ह्यूज कंट्री होने के बजाय क्या बोलते हैं इसको, इस पे गवर्नेंस करनी, इसको एडमिनिस्ट्रेट करना आसान काम नहीं था। तो इसका काम क्या किया गया, इसको स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया सो दैट द कंट्री कैन रन स्मूथली, ताकि कंट्री को स्मूथली फंक्शनल किया जाए, स्मूथली रन किया जाए और हर कोई काम आसानी से किया जाए। तो उसकी वजह से ये इसको स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। तो उसके बाद जो पावर सेंटर में था, सेंटर से वो डिस्ट्रीब्यूट इन्हीं 28 स्टेट्स को दिया गया और 7 यूनियन टेरिटरीज को दिया गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कंट्री है वो स्मूथली फंक्शन करती है। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। कहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, वो एक गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाती है, या उसको गुड गवर्नेंस करनी है कहाँ पे, फॉर द पीपल ऑफ रिजाइडिंग इन देयर लिविंग इन देयर स्टेट। जो जिस स्टेट की गवर्नमेंट है या जिस स्टेट को गवर्नेंस दी गई या जिस स्टेट की गवर्नमेंट है उसको अकॉर्डिंगली अपने लोगों के लिए वहाँ पे हर कोई चीज़ मैसर
रखनी है, गवर्नन करना है। द स्टेट गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल, कौन सी गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है? जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो द स्टेट गवर्नमेंट मैनेज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एट 3 लेवल्स। जो स्टेट गवर्नमेंट है इसमें जो भी इशू होता है या जो भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या जिस भी प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो 3 लेवल्स में एग्जीक्यूट किया जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ये 3 चीज़ें हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मैनेज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एट 3 लेवल्स। जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी अफेयर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है 3 लेवल्स पर। एक तो हो गया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये जो 3 लेवल्स हैं इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।